9 नगर निगम समेत 48 नगर निकायों के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इसके लिए नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं 23 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले राज्य का सियासी पारा हाई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। झारखंड में लंबे इंतजार के बाद 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। नामांकन पत्रों की जांच और उम्मीदवारों की नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन भी कर दिया गया है। अब सारा फोकस वोटिंग पर है। जब 23 फरवरी को राज्य के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। हालांकि इस बार चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब जेएमएम ने भी अपने समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में मतदान से पहले सियासी दलों की तरफ से अपनी जीत के दावे और विरोधियों की हार की भविष्यवाणी करने का दौर जारी है। हमने जब विगत 6 वर्षों से राज्य को संवारने का काम शुरू किया तो शहर भी राज्य का एक बड़ा गर्व वाला जगह होता है, क्योंकि सारे ग्रामीण शहरों में आते हैं और शहर की जो हवा है वो गांव तक पहुंचती है। विकास के मायने शहर को देख के ही गांव में तय किए जाते हैं। तो उसी अनुरूप हम लोग इन शहरों का विकास करेंगे, स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। बीजेपी मुगालते में नहीं रहे, चाहे हम जीतेंगे चाहे जेएमएम जीतेगा, उनका तो कहीं कोई दाल गलने वाला नहीं है। और दिया लेके ढूंढते चलेंगे कि कहाँ है हमारा पार्षद और कहाँ है हमारा नगर निगम का मेयर और डिप्टी मेयर। काम तो किया नहीं है, सिर्फ जो है एक माहौल बनाया है और वो माहौल फिरका परस का है। वही राज्य की सत्ता से दूर बीजेपी के लिए निकाय चुनाव खुद को साबित करने का एक अहम मौका है। लिहाजा वो किसी भी कीमत पर इस मौके को चूकना नहीं चाहेगी। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में पिछले 6 साल से नगर निकाय के चुनाव इसलिए नहीं कराए क्योंकि उनको मालूम था जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत होगी और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को नगर निकाय में बैठाने के बजाय इन्होंने अफसरों पर भरोसा किया ताकि हमेशा नगर निकाय में अपनी मनमानी को यह कर सके। बहरहाल चुनाव से पहले जीत के दावे कोई नई बात नहीं है, लेकिन असल हकीकत तो 27 फरवरी को ही सामने आएगी, जब वोटों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नगर निगम चुनाव को लेकर गिरिडीह का सियासी पारा चढ़ गया है। मेयर पद के लिए बीजेपी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, डॉक्टर रविंद्र राय और राज पालीवार शामिल हुए। इस दौरान बागी नेताओं को एकजुट करने पर चर्चा हुई। हालांकि कई नेता बैठक में नहीं पहुंचे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने दावा भी किया कि सभी नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। मुझे लगता है कि नदी वालों के लिए भी सौभाग्य है कि ऐसे लोगों को सेवा करने का मौका देंगे और बेहतर सेवा कर पाएंगे। क्या रणनीति होगी? रणनीति क्या होगी भाई? रणनीति साफ होता है कि हमारे एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, एक एक मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि भाई डॉक्टर चौधरी जी को वोट देकर जिताओ। चतरा के निकाय चुनाव में 2 वार्डों से प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। वार्ड संख्या 11 से वेदवती जायसवाल और वार्ड संख्या 13 से माया देवी निर्वाचित घोषित की गई हैं। दोनों वार्डों में इनके विरुद्ध किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसके कारण इन्हें निर्विरोध विजेता घोषित किया गया। हम तो सोच रहे थे जो भी कमी पेशी रह गई है आज तक वार्ड में, और मेरा जितना पावर है उसके अनुसार हम सभी काम को करेंगे। जो भी बाकी रहा है उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। इसमें काम रह गया कि पानी का पहला प्रॉब्लम सबों को, उसको पूरा करने के लिए हम पूर्णतः बोर्ड के बैठक में आवाज उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो सफल हो। सबसे पहले मैं बड़े छोटों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। निर्विरोध हुई हूँ, ये जनता ने चुना है।
और ये जीत मेरी जनता का है। जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कितनी बार आपकी जीत हुई है? ये मेरी दूसरी बार जीत है। इस बार तो बिना वोट के जीते हैं। बिना वोट के जीती हूँ। तो जनता के लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा? जनता को मैं बस बहुत बहुत अभी धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जनता का कि हमें निर्विरोध चुना है। गिरिडीह में निकाय चुनाव में भाग्य आजमा रहे 16 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। मेयर पद के लिए जेएमएम समर्थित प्रमीला मेहरा को कारपेट छाप मिला है, तो बीजेपी समर्थित डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को नारियल फॉर्म का चुनाव चिन्ह मिला है। वहीं अर्जुन बैठा को छड़ी छाप और कामेश्वर पासवान को चूड़ी छाप चुनाव चिन्ह मिला है। गिरिडीह नगर निगम महापौर के लिए उम्मीदवारों के बीच प्रतीक चिन्ह आवंटन कर दिया गया है। 1 नंबर अनिल कुमार दास को एयर कंडीशनर, 2 नंबर अर्जुन बैठक को छड़ी, रामेश्वर पासवान 3 नंबर को चूड़ियाँ, 4 नंबर कृष्णा तुरी को बैटरी टॉर्च, 5 नंबर गोविंद तुरी को बेंच, 6 नंबर गौरव कुमार को बिस्किट, 7 नंबर नागेश्वर दास को बक्सा, 8 नंबर पंकज कुमार सागर को ईंटें। रांची में निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आज राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पार्षद और मेयर प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। कलेक्ट्रेट में सुबह से ही काफी भीड़ देखी गई। प्रत्याशियों ने कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को खत्म करेंगे, जन भावनाओं का सम्मान करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ विकास कार्य करेंगे। हाँ, मिल गया। अलमीरा मिला है मुझे। अच्छा वाला। हाँ। कैसा लगा इस बार तैयारी, कैसा रहा अभी तक? मैं हमेशा जनता के बीच रही हूँ, तो तैयारी अलग से तो करनी नहीं है। जनता के लिए काम कर रही हूँ, उसी काम को करना है। बस चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें लगी हुई हूँ। चिन्ह मिला है बेबी वॉकर, चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर। चुनाव चिन्ह हाँ है तो है उधर। किन किन मुद्दों को लेकर के आप अब चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव इस बार वार्ड नंबर 19 में हम लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं। जी, मुझे मोतियों का हार मिला है क्रमांक 4। ऐसा भी समर्थन रहा लोगों के बीच घूमे, क्या लगता है? जी, समर्थन तो पूरा ही है। पूरा वार्ड नंबर 25 मेरा परिवार है और मेरा पूरा परिवार मुझे समर्थन देता है। इसके लिए मैं आभारी हूँ वार्ड नंबर 25 के लोगों का।